तो दोस्तों 2025 में क्या ऑनलाइन इंजीनियरिंग डिग्री करना वर्थ इट रहेगा और क्या इंजीनियरिंग की डिग्री हम ऑनलाइन मोड से कर भी सकते हैं। और अगर देखो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है, 12th के बाद डिप्लोमा किया हुआ है, सो हम क्यों इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाहते हैं। गाइज ये आपको सारे आंसर मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। वन बाय वन चीजों को समझना वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो देखो आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जैसे मैंने आपको बताया जिन्होंने 10th के बाद डिप्लोमा किया हुआ होता है, ठीक है, 2 साल का 3 साल का, लेकिन फिर भी उनको कहीं ना कहीं होता है कि मुझे ना एक इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए, डिप्लोमा से बात नहीं बन रही है, मुझे डिग्री ही करनी है। और देखो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे देखे हैं जिनको 4 से 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस हो जाता है डिप्लोमा करने के बाद, लेकिन फिर भी उनको ग्रोथ लेने के लिए इंजीनियरिंग डिग्री की कहीं ना कहीं उनके माइंड में आता रहता है। उनको आगे डिमांड दिखती रहती है कि यार अगर मैंने डिग्री की होती तो शायद मैं इससे आगे होता। सो देखो इसका आंसर यह है कि बिल्कुल सही बात है, डिप्लोमा आपको उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं दे पाएगा। लाइक देखो अगर पोजीशन हाई करने की बात की जाए या फिर आपका लेवल बढ़ाने की बात की जाए, सो दोस्तों वहां पर अगर आपके पास डिग्री होगी ना, डिग्री का होना ही बहुत है। इंजीनियरिंग डिग्री को अगर आप डिप्लोमा के साथ देखोगे तो दोस्तों जो डिग्री वाले स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी ग्रोथ ले सकते हैं, इंडस्ट्री ज्यादा वैल्यू क्योंकि देती है डिग्री वाले को, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, देखो आज आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस होता है मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का, लेकिन अगर उनके पास सर्टिफिकेट ना हो उनको जॉब्स नहीं मिलती हैं। इसी तरीके से दोस्तों डिप्लोमा वाले से ज्यादा वैल्यू आज इंडस्ट्री देती है इंजीनियरिंग वाले को। तो ये चीज तो आपके माइंड में क्लियर हो गई होगी कि डिप्लोमा से ज्यादा वैल्यू रखती है इंजीनियरिंग की डिग्री, ठीक है। सो यहां पर एडमिशन लेने के कई तरीके हैं, ठीक है, 10th के बाद भी हो जाती है। सो देखो अब हम दूसरी बात करते हैं कि क्या सर ऑनलाइन मोड से इंजीनियरिंग होती है, लाइक ऑनलाइन बीटेक हो जाती है। तो अब अगर मैं इसको ऑनलाइन बीटेक कहूं तो शायद ये वर्ड आपको ठीक ना लगे, और ये एक्चुअली में ये अप्रूव्ड भी नहीं है एआईसीटी की ओर से। आप ऑनलाइन बीटेक नहीं कर सकते हैं, एआईसीटी की ओर से कहा गया है कि आप ऑनलाइन बीटेक नहीं कर सकते हो। इसलिए दोस्तों एआईसीटी ने अपनी गाइडलाइंस को रिवाइज किया और उसने क्या कर दिया, एक ऐसा प्रोग्राम बनाया जो कि है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स, लाइक इंजीनियरिंग डिग्री फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स। तो देखो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन से दिखाता हूं, यहां पर एआईसीटी ने देखो यहां पर बहुत सारी गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। जैसे कि पहले क्या होता था, जो आपकी देखो पार्ट टाइम बीटेक अगर आप करते हो, ठीक है, कहीं से वो आपका लिखकर आ जाता था कि ये डिस्टेंस बीटेक है और या फिर पार्ट टाइम बीटेक है, जिससे कि क्या होता था जब इंडस्ट्रीज थी, कंपनीज थी, वो स्टूडेंट्स को कम प्रेफरेंस देती थी, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब यहां पर क्या कर दिया गया है, देखो यहां पर आपकी इवनिंग क्लासेस रहेंगी या फिर आपकी मतलब जो भी आपकी अकॉर्डिंगली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के, लाइक वीकेंड्स पर क्लासेस हो सकती हैं, हॉलीडेज में क्लासेस हो सकती हैं, आपको बीच में कॉलेज जाना पड़ सकता है। सो इससे क्या है, आपकी हो तो डिस्टेंस मोड से ही रही है, लेकिन इसको नेम क्या मिलेगा, बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। आपको इसकी रेगुलर डिग्री ही मिलेगी, आपको इसी ऐसी डिग्री नहीं मिलेगी कि आपने ऑनलाइन मोड से किया है, पार्ट टाइम में किया है, डिस्टेंस मोड से किया है। आपको इसकी रेगुलर डिग्री ही मिलेगी क्योंकि आप क्लासेस भी लेने वाले हो। देखो आपकी वीकेंड में क्लासेस हो जाएंगी, इवनिंग में क्लासेस हो जाएंगी, हॉलीडेज में हो सकती हैं। सो इस तरीके से आप यहां पर बीटेक कर सकते हो अगर आप कहीं पर जॉब भी कर रहे हो। सो गाइस ये बहुत ही अच्छी अमेंडमेंट की है एआईसीटीई ने, जिससे कि देखो जो स्टूडेंट्स चाहते थे कि हम यहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड से, वो अच्छे तरीके से अपनी जॉब करते हुए ये अपनी डिग्री ले सकते हैं, जो कि उनकी रेगुलर डिग्री ही यहां पर कहलाने वाली है, ठीक है। तो अब हमें 2 सवालों के जवाब तो मिल गए कि क्या डिप्लोमा ज्यादा वैल्यू रखता है या फिर इंजीनियरिंग डिग्री वैल्यू रखती है। सो ऑब्वियसली डिग्री रखेगी। और दूसरा हमारा सवाल था कि क्या ऑनलाइन मोड से होती भी है। सो ये ऑनलाइन बीटेक वर्ड सही नहीं है, सही वर्ड है बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, जिसे आपकी जो रेगुलर डिग्री कंसीडर होगी, आपकी वीकेंड और ऐसे इवनिंग में क्लासेस आपकी रहेंगी, जो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। अब यहां पर बात कर लेते हैं कि किन स्टूडेंट्स के लिए रेगुलर डिग्री ही करना बेस्ट है इंजीनियरिंग की, और किन स्टूडेंट्स के लिए यहां पर ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से इंजीनियरिंग की डिग्री करना बेस्ट रहेगा, ठीक है। देखो गाइस अगर तो आपके पास अनफ टाइम है, ठीक है, आप कहीं पर जॉब नहीं कर रहे हो, सो गाइस आप एंट्रेंस एग्जाम दो या फिर एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी आपको करनी पड़ेगी। अगर आपके पास इतना ज्यादा टाइम है, आपको जॉब नहीं करनी है, सो आप रेगुलर में जा सकते हो और भी अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, वर्किंग प्रोफेशनल, सो आपको तब अच्छी यूनिवर्सिटी ढूंढनी पड़ेगी। और इसमें होता गया है कि 75 किलोमीटर के डिस्टेंस में, एरिया में अगर आपकी यूनिवर्सिटी आती है, उसमें आप ये वाली बीटेक कर सकते हैं, बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। अब गाइस यूनिवर्सिटी कैसे फाइंड करोगे, अगर तो आपके लोकेलिटी में कोई है, आप जाकर डायरेक्टली पता कर
सकते हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा है दोस्तों, मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूं जिसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। आप सिंपली चले जाना collegevidya.com पर, ठीक है। ऐसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। गाइस यहां पर एलिजिबिलिटी बताई गई है, ड्यूरेशन बताई गई है, यूनिवर्सिटीज के बारे में बताया गया है किन यूनिवर्सिटीज में होती हैं, सारे सब्जेक्ट्स, आपको सारी डिटेल्स यहां पर देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। और गाइस अगर हम बात करें कुछ यूनिवर्सिटी की जो कि फेमस है इस वाले प्रोग्राम के लिए, गाइस देखो संस्कृत यूनिवर्सिटी है, लिंगायत विद्यापीठ यूनिवर्सिटी है, श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी है। इनके बारे में मैंने डिफरेंट वीडियो भी बनाई हुई है, उनके लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। गाइस आप इनमें से जाकर बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल कर सकते हैं। और गाइस आपकी जो डिग्री है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि उसमें कहीं पर भी ऑनलाइन वर्ड नहीं लिखा होगा। आपका जो रेगुलर डिग्री है आपको उसके जैसी ही डिग्री यहां पर मिलने वाली है, ठीक है। सो गाइस आप इजीली कॉलेज विद्या पर जाओ, अपनी सारी डिटेल डालो और यहां पर आपको फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग मिलती है। आपको काउंसलर कांटेक्ट करेंगे, आपको सारा सपोर्ट देंगे, आपको गाइड भी करेंगे कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए, आपकी फीस कैसे कम हो सकती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको, इनकी सीवी सब्सिडी का भी ऑप्शन मिलता है, लाइक 10,000 तक आप स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं कॉलेज विद्या के थ्रू। और दोस्तों सारी चीजें आपको कॉलेज विद्या फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है। और एक बड़ी चीज है, यहां पर आपको ईएमआई का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते तो आप मंथली ईएमआई बनाकर अपनी फीस को पे कर सकते हैं। अगर गाइस यहां पर बात करें बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल की फीस की, सो आपका पूरा एंटायर प्रोग्राम 2 लाख के बीच में आपका कंप्लीट यहां पर हो जाएगा। 2 लाख 2.5 लाख के बीच में इतनी फीस आपको यहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। बाकी गाइस ईएमआई आप बना सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें जिसकी वैसे तो कॉस्ट कॉलेज विद्या से ₹6,999 होती है, लेकिन आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आपको सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। इसलिए दोस्तों अब देरी मत करो। अगर आपको ये वाला प्रोग्राम करना है 2025 में, ऑनलाइन इंजीनियरिंग डिग्री करनी है, पहले ही 2 मंथ जा चुके हैं, अब टाइम वेस्ट मत करो। डायरेक्टली जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी डिटेल्स को डालो जिससे कि आपको फिर जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व हो और आप एडमिशन ले सको। दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो, मैंने काफी एनालाइज करने के बाद वीडियो बनाई है। सो दोस्तों वीडियो आपके लिए उम्मीद करता हूं यूजफुल रही होगी। मिलते हैं दोस्तों जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी और भी वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।